केजरीवाल को सनातनियों की जब बात आती है ना तो कोई बात नहीं करता, कोई कैमरे में आके नहीं बोलता, और जब मुस्लिमों की बात आएगी ना आके खड़ा हो जाएगा। ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। भ्रष्टाचार को मिटाने आए थे दिल्ली में, ये जो अन्ना हजारे को इस्तेमाल करके आज क्या कह रहे हैं अन्ना हजारे जी को, बीजेपी का एजेंट, उनके इशारों पर चलने वाला, ये शब्द अन्ना हजारे के लिए जो अपने ट्रस्ट नहीं है अपनी मोहल्ला क्लिनिक पे। मैक्स और अपोलो हॉस्पिटल के बिल देख लो इन लोगों के, 42 लाख रुपए इन्होंने बिल, भाई साहब 42 लाख रुपए अपने इलाज में लगा लिया। आप स्कूलों के साथ, मस्जिदों के साथ, मंदिरों के साथ आप ठेके खुलवा रहे हैं। सारे आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को दाव पे लगा दिया, उसको खत्म कर दिया। सारे मौलानाओं की सैलरी फिक्स कर रखी है आम आदमी पार्टी ने। सीए के अंदर आम आदमी पार्टी ने फंडिंग कर दी, भाई इनको बिरयानी खिलाते रहो, उठने नहीं चाहिए। राजधानी दिल्ली में पिछले काफ़ी दिनों से राजनीति में भूकंप आया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बीच में आरोप और प्रत्यारोप के जो लड़ी लग चुकी है। और जहाँ एक तरफ केजरीवाल जी कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी है, वहीं बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। और इस समय आप हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं भाई साहब, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एक तरफ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम कट्टर ईमानदारी, हमारे जैसा, हमारी पार्टी जैसा कोई नहीं है, और दूसरी तरफ बीजेपी लगातार आरोप लगाती है। नहीं, ईमानदार है भाई। सत्येंद्र जैन के पार्टी के बहुत ईमानदार है भाई साहब। ईमानदार तो एक नंबर के केजरीवाल जी, ठीक है जी। केजरीवाल जी इतने ईमानदार हैं कि इसने दिल्ली के अच्छे खासे जो परिवार चल रहे थे सब उजाड़ के रख दिया भाई साहब। आप अपने कैमरे को लेकर के जाओ ना कॉलोनियों में, अगर 50 घर में पूछोगे ना, अगर 10 घर ने भी तारीफ कर दी ना भाई साहब, हम दिल्ली छोड़ देंगे, या दिल्ली के अगल बगल में रहते छोड़ देंगे जी, छोड़ के चले जाएंगे जी। भाई साहब इसने बहुत ईमानदार आदमी है, इसने दारू पिलाई है दिल्ली के लोगों को, और स्कूलों के 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लासों के बच्चों के बेगों में से दारू निकल रही है। बहुत ईमानदार आदमी है। कौन बोलता है केजरीवाल ईमानदार नहीं? मेरे से आकर बात करे भाई। दिल्ली संगम बिहार में लोगों की बहन बेटियों के मकान बिक गए। माँ बाप अपने बच्चों को हाथ पकड़ करके ले जा रही है स्कूलों तक, और स्कूलों से पकड़ के ला रही है। इतने ईमानदार हैं ये लोग कि उनको डर हो गया भाई। ये लोग इतने ईमानदार है, खुद के इलाजों में साले 42 लाख रुपए मनीष ये सब लगा रहे हैं अपने ऊपर। अगर इसको खांसी आ रहा है तो ये थाईलैंड चले जाता है। केजरीवाल इतने ईमानदार हैं, हमारे दिल्ली के लोगों को टैक्स के पैसों से ये इतनी ईमानदारी दिखा रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक के नाम से खोल दिया इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक। तुम्हारी सरकार के ऊपर अगर ढंग से इसके ऊपर अगर कोई बनाएगा ना, एक स्क्रिप्ट लिखेगा, तो तुम्हारी आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा कलंक है मोहल्ला क्लिनिक। तुम 50 बंदों को दवा देते हो, 1000 बंदे लाइन में लगते हैं, उस लाइन में 500 तो बड़ी बूढ़ियाँ होती हैं। किन बड़ी बूढ़ियों को? जिन बड़े बूढ़ों को हम लोग अपने घरों में उठने के लिए मना कर रहे हैं, आराम से यहीं बैठो, ज़्यादा चलो फिरो मत, वो बेचारियाँ वहाँ पर दवाइयाँ लेने आ रही है। इतना ईमानदार है केजरीवाल। साला 2 गोली देता है सेरोडोन की, पता नहीं कौन कौन सी 2 गोली देता है। मोहल्ला क्लिनिक में तो उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ करी है, पूरा वर्ल्ड उनको मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए वर्ल्ड वाइड पूरा फेमस है मोहल्ला क्लिनिक। भाई साहब इसका कोई खुलासा कर नहीं रहा ना, अभी आएगा, उस पर भी आएगी, उस पर भी जांच बैठेगी, कितना तगड़ा मोहल्ला क्लिनिक। अरे भाई साहब मैं आपको बता देता रहा हूँ, दिल्ली वालों को इसके मोहल्ला क्लिनिक के चक्कर में मत पड़े करो। सीधा सा फंडा है, आपके एक जर्नी दवाई आती हैं जो हर जगह पे स्टोर खुल चुके हैं, हर 20 किलोमीटर के दायरे में खुला हुआ है यार, एक 20 किलोमीटर दायरा। यार लोग जब आते हैं ना मोहल्ला क्लिनिक तो पैदल तो आते नहीं लोग, 3-3 4-4 5-5 किलोमीटर ऑटो तो करके आते हैं। 100 रुपये खर्च करके आ रहे हैं, 100 रुपये खर्च करके जा रहे हो, दुखी हो रहे हो, 6-6 घंटे लाइन में लग रहे हो। मोहल्ला क्लिनिक नहीं है वो कलंक क्लिनिक है। आप अपने घर के अगल बगल में ना जेनिक दवाई हो जाए, 1000 रुपये की दवाई ना 120-30 रुपये मिलती है भाई साहब। जो इन्होंने लूटा है ना, अब ऐसा लूटा नहीं जाएगा भाई मोदी के राज में। भाई साहब मोहल्ला क्लिनिक एक धब्बा है, मोहल्ला क्लिनिक के चक्कर में मत पड़े करो। केजरीवाल तो खुद अपने विदेशों में इलाज करा रहा है, मनीष सिसोदिया ऐसे लोग, ये लोग अपना इलाज में भाई साहब इनकी बीवी को खुद ट्रस्ट नहीं है अपनी मोहल्ला क्लिनिक पे। मैक्स और अपोलो हॉस्पिटल के बिल देख लो इन लोगों के, 42 लाख रुपए इन्होंने बिल, भाई साहब 42 लाख रुपए अपने इलाज में लगा लिया। क्यों भाई? अपने मोहल्ला क्लिनिक में भरोसा नहीं है, सफदरजंग मेडिकल एम्स में भरोसा नहीं है? क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? दिल्ली वाले बेवकूफ़ हैं, अपने दिल्ली वाले पूरे दुनिया की, भारत की राजधानी यार, इतने बेवकूफ़ हो तुम लोग तो केजरीवाल के फंडा ही नहीं समझ रहे। एक तरफ तुम्हारे को बैठो बसों में, महिला तुम्हारी घर की बहन बेटियों को बसों में ये फ्री सेवा दे दी उसने, तुम लोग खुश हो गए सारे मर्द आदमी हैं, और तुम्हारे बच्चे दारू पी रहे हैं, स्कूलों में दारू निकल रही है, टीचर दारू निकाल रहे हैं। 1000 से ज़्यादा वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। प्रिंसिपल वीडियो निकाल के पेरेंट्स को बुला रहा है, ये क्या हो रहा है? उनके माँ बाप हैं जो इतने घबरा गए केजरीवाल की सरकार से कि हाथ पकड़ करके जा रहे हैं और हाथ पकड़ करके घर तक ला रहे हैं, क्योंकि रास्ते में 2 ठेके ही पड़ते हैं। केजरीवाल जी की नीति पता क्यों खराब होगी भाई साहब? केजरीवाल को ना दारू के ठेके के बगल में ना नशा मुक्ति केंद्र खोलना था, इसकी बहुत बिकती दारू।
क्योंकि सबको पता होता ये अब दारू पियो फिर नशा मुक्ति केंद्र में जाके जाओ। भाई साहब केजरीवाल को ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ये ढोंग मत करो आप लोग दिल्ली के लोगों को ना, आप लोग पता क्या कर रहे हो। ये मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ भाई, आप लोग चाहते क्या हो, केजरीवाल को दोबारा अगर आपने बना दिया ना तो खजूरी जो इन सब जगह एरिया में ताहिर हुसैन जैसे बंदे ना तुम्हारे हर गली के नुक्कड़ में मिलेंगे, तुम्हारी बहन बेटियाँ छेड़ी जाएगी। केजरीवाल कोई सनातनियों की बात आती है ना तो कोई बात नहीं करता, कोई कैमरे में आके नहीं बोलता, और जहाँ मुस्लिमों की बात आएगी ना आके खड़ा हो जाएगा। ये गलत है, ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। बड़े बड़े जो अगर कोई अधिकारी अगर कोई उस पर कार्रवाई भी कर रहा होगा ना इन पे, तो उनको रुकवा लेता है कि नहीं वो सही कार्रवाई करना। और हिंदुओं पे कोई कार्रवाई हो रही होगी फ़ोन करके बोलेगा बढ़िया वाली कार्रवाई कर देना, डबल कार्रवाई कर देना। क्या चाहते हो, ताहिर हुसैन चाहते हो तो दोबारा ले आना। ताहिर हुसैन समझ रहे हो भाई साहब, जिसने हिंदुओं के घरों में गोले बम गिरे थे, गोले बम, जिसके छत से 113 गोले बम निकले थे, जिसके छत से 3 टबों में पेट्रोल निकला था, 100 कुछ बोतलें निकली थी, 32 लोग जिसमें पेट्रोल भर करके तैयारी थी, और वो 3 गुलेल निकली थी। बेवकूफ़ हो तुम दिल्ली वाले, अपने आप को पढ़े लिखे एजुकेटेड बनाते हो, समझते हो तुम लोग। ये थे ना सेकुलर, जो कुछ सेकुलर है भाई साहब, मैं दिल्ली वालों को ना कुछ सेकुलर जो है ना, जो बहुत पैसा है जिनको ना इस देश से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, सेकुलरों को जिनसे मतलब है क्लब पार्टी इंजॉय, बस कमाया, इस देश का कमाया और गरीबों का पैसा खाया, बस उनसे मतलब है। उनकी बातों में मत आओ तुम लोग, तुम्हें अपने आप को बचाना। ये पढ़े लिखे लोग, सेकुलर लोग तुम्हें गलियों में बचाने नहीं आएंगे। ताहिर हुसैन गलियों में तलवार ले लेकर घूमेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो आम आदमी पार्टी है वो मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम लोगों को सपोर्ट करती है। प्रचार प्रसार की बात करें हम, प्रचार प्रसार जो है वो प्रचार प्रसार एक तरफ तो दिल्ली का जम के करते हैं, लंदन पेरिस बनाते हैं, दूसरी तरफ इसी तरीके से वो मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो मौलवियों को जो तनख्वाह देना हो, चाहे वो मौलवियों जो मुसलमानों का सपोर्ट हो, इस तरीके से आप क्या। हाँ भाई, मदरसों को ये फंडिंग देते हैं, मदरसों को सैलरी बांधी भी इतनी तेरे को तनख्वाह मिलेगी, मस्जिदों की इतनी बांधी है उन्हें तनख्वाह मिलेगी। हमारे हिंदू सनातनियों के जो मंदिरों पे जो पंडित बैठे हुए भाई, उसकी उन्हीं तनख्वाह बांधी केजरीवाल जी ने, उनकी भी तनख्वाह बांधे 20-21 हज़ार रुपये। इनसे इतना प्यार है, इन मौलाना और मौलवियों से इतना प्यार है कि माइकों से तुम्हारे यहाँ नारे लगा रहे हैं लोग, तुम्हारे लिए प्रोपोगंडा चला रहे हैं। अपने जिहाद के प्रोपोगंडा के साथ ना ये आम आदमी का भी प्रोपोगंडा चलाते थी, जा करके उनको तैयार करते हैं लोग। सारे मौलानाओं की सैलरी फिक्स कर रखी है आम आदमी पार्टी ने। सीए के अंदर आम आदमी पार्टी ने फंडिंग कर दी, भैया इनको बिरयानी खिलाते रहो, उठने नहीं चाहिए। जैसे ही पता लगा आज यहाँ पर 5000 बंदे बैठे हुए थे यार, आज 4500 बंदे कैसे रह गए, बिरयानी डबल दो इनको, इनके घर में भी पैक करके भेजो, घर से 4 बंदे और लेकर आओ, जो घर से पन्नियाँ लेकर के आएंगे वो भी लेकर के जाओ। ऐसा तो प्रोपोगंडा चला रहे थे। आम आदमी पार्टी के गैंग के बंदे 500-500 रुपये बांटते गलियों में, वीडियो में अभी दिखा सकता हूँ आपके कैमरे में। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान उठाए मदनपुर खादर से, आम आदमी पार्टी इनको फंसा रही है। 102 पता नहीं कितने इन्होंने फ्लैट मांग लिए दिल्ली सरकार से, भारत सरकार से, सॉरी। क्यों मांग रहे हो भाई बीजेपी से? भाई आम आदमी पार्टी, केजरीवाल से बोलना चाहता हूँ, तेरे भारत में कहीं पे भी घर है, मेरे को तो नहीं लगता तेरा घर कहीं पर है। अगर तेरा घर पे कहीं घर है इस हिंदुस्तान के अंदर, तो 10 बांग्लादेशी रोहिंग्या जिहादी मुसलमान अपने घर में जा करके रख ले, अपनी घर के छत पर, तेरी घर की छत पर भी तिरपाल में रह लेंगे। देश के मुसलमान जिन मौलवियों को तू तनख्वाह दे रहा है, उन मस्जिदों के छतों पर रख ले भाई तू। और रखे हो इन्होंने, रखे हुए भाई साहब, और यही गला काटेंगे और ये हमारी बहन बेटियों को लूटेंगे, यही लूट पार करते रात को निकल करके बांग्लादेश। दिल्ली के लोग निकलते हैं क्या लूटने के लिए? एक बताओ, दिल्ली के लोग निकलते हैं भाई साहब? 300 से ज़्यादा बंदे ना तिहाड़ जेल के अंदर बंधे बांग्लादेशी 300 से ज़्यादा बंदे भाई साहब उसके अंदर। ये केजरीवाल की भाई साहब, केजरीवाल की कमी है, लोग समझना नहीं चाहते। और जिस दिन ये रोहिंग्या मुसलमान और जो इसने पाले हुए ना भाई साहब, ये जब निकलेंगे ना ताहिर हुसैन बन करके, तुम बहुत पछताओगे, तुम रोओगे कि हमें कोई समझाने नहीं आया। अरे ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म पे वीडियो देखते हो ना तुम लोग भाई, जो हम यहाँ करके बोल के चले जाते हैं, हम लोग ये इसलिए नहीं बोल रहे कि हम लोग कोई फेमस हो जाएं, हम लोग इसलिए बोल रहे हैं जो हमें जानकारी मिली आगे वो ज्ञान हम आपको दे रहे हैं। हम इस देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू सनातनियों को बचाना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर करे करो, अगल बगल में बताया करो भैया ऐसे ऐसे चल रहा है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये है वो है, लेकिन वो तो दावा ठोकते हैं कि उन्हें देश की जनता प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, नरेंद्र मोदी से टक्कर की वो बात करते हैं। भाई साहब 15% वाले बोल रहे हैं, 15% वाले बोल रहे हैं, मेरे देश के किराएदार बोल रहे हैं 15% वाले मतलब प्रधानमंत्री बना देंगे उसको। इतने राज्यों में चुनाव हुए कि गलती से वो साला पंजाब में जीत गया। पंजाब में जिस दिन जीता, कभी सिद्धू मूसेवाला, कभी मंदिर पे हमला, कभी मोदी जी का काफिला, क्या हो रहा है वहाँ पर? मारकाट चालू है पंजाब के अंदर। पंजाब के 80% बंदे परेशान हो गए उसकी पार्टी, उससे पार्टी बनते साथ ही। देख रहे हो ना, रोज़ वीडियो डल रही हैं, कहीं किसी की बहन बेटी को छेड़ा जा रहा है। दारू का ठेका भी वहाँ पर भी खुलवा देगा ये दुनिया भर के, खुलने चालू कर देगा, उसकी भी प्लानिंग कर रहे हैं अब कैसे करें। दिल्ली से तो यहाँ पर, दिल्ली में तो पकड़े गए लोग, दिल्ली के अंदर ये लोग पकड़े गए हैं। मनीष सिसोदिया जी, मनी जितनी इकट्ठी करी है ना,
सब देख लो कहाँ का रही है, किस रिश्तेदारों को दिए, किस परिवारों को कह रहे दिए। हैं कि बैंक में कुछ नहीं मिला, बैंक का लॉकर खाली था, अरे CBI उनके घर पे मोबाइल आई, कुछ नहीं मिला। नहीं, देखो टाइम लगता है। देखो सुनो जी, कांग्रेस के टाइम पे ना, देखो जी कांग्रेस के समय पे ना, कांग्रेस के समय का बताता हूँ मैं, जो CBI जो छापे मारती थी ना, कांग्रेस के समय में 1617 छापे लगे थे, जिसमें 3 छापे को सिद्ध करा गया था। हाँ भाई 3 छापे सिद्ध हुए थे बस, कि हाँ भाई 3 छापों में प्रूफ मिला है कि पक्का ये लोग करप्ट है, इन्होंने घोटाले करे हैं। समझते हो, रेसू देखना 1600 और 3। अब अगर मोदी के समय पे ना खाएंगे ना खाने देंगे, 100 छापे मिल रहे हैं ना, तो 75% छापे सिद्ध हो रहे हैं। चाहे वो कपड़ा कारोबारी पे पड़ रहे हो, चाहे अनाज पे पड़ रहे हो, चाहे वो ड्रग्स स्मगलरों पे पड़ रहे हो। स्मगलिंग कहाँ से आ रही है? एक जगह तो ईडी का छापा पड़ा तो उसे ये पता लगा भैया इसके पास जो पैसा है वो तो ड्रग्स स्मगलिंग का है। दिल्ली के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, जामिया अब्दुल फजल से तो निकला है। भाई कोई नहीं बात करते हो तुम लोग। वहाँ का जो MLA MP जो भी है वो धमकियाँ देता रहता है वहाँ बैठे बैठे कि ये कर दूंगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। बांग्लादेशियों को बसाना चाहता है। कहाँ बसाओगे दिल्ली वालों? बांग्लादेशियों को कहाँ बसाओगे? अपनी घरों की छतों पे बसाओगे, घर के आगे बसाओगे? तुम लोग डिसाइड करो। कहाँ उस ताहिर हुसैन को कहाँ पर झेलोगे तुम लोग? भाई कहाँ झेल सकते हो उस ताहिर हुसैन को? हमें डर है आज ताहिर हुसैन जैसे बंदों से। हमें आज कंफ्यूजिंग हो रही है कि हर गली में ताहिर हुसैन जैसा बंदा तैयार तो नहीं हो गया। जैसे माँ नहीं पता लगा रहा ताहिर हुसैन इतना बड़ा कांड कर सकता है। कब पता नहीं कब जाग जाए वो ताहिर हुसैन, कब आम आदमी पार्टी उसको पिन मार दे। भाई साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो को शेयर कर दे करो यार, शेयर कर दे करो। तुम सेकुलर हो, तुम मत करो शेयर, इस वीडियो को देखो ही मत। जो असली सनातनी है ना, असली इस देश का वासी है, हिंदुस्तानी है, भाई वो तो शेयर कर दे करो इन वीडियो को यार। कुछ लोग तुम कुछ कर तो सकते हो ना, तुम बोल सकते हो ना, चिल्ला सकते हो ना, लड़ सकते हो यार। उसके पीछे खड़े हो जाओ, उसके पीछे भी नहीं खड़े हो सकते हो, चिल्ला रहा है तो भाई इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। इतने तो मर्द हो तुम लोग, इतना काम कर दो भाई। हाथ जोड़ करके विनती है, क्योंकि हमें अपनी बहन बेटियां बचानी है। आजकल दारू पी रही है स्कूलों में ना भाई, बेगों में से दारू निकल रही है, बेगों में से दारू निकल रही है भाई। 3000 पन्नों की जो फाइल थी, केजरीवाल जी अपने साथ लेके चलते थे 2013 में और दिखाते थे जनता को कि शीला दीक्षित के खिलाफ ये पुख्ता सबूत है और CBI जांच करवाएंगे, उसको जेल के अंदर डालेंगे। जब उसकी ही पार्टी, उसकी ही नेताओं पर जो CBI की रेड पड़ती है तो वो आग बबूला हो जाते हैं और वो ढोंग और पाखंड कहने लगते हैं, मोदी सरकार को गालियां बकने लग जाते हैं। देखिए यही तो चरित्र दर्शाता है ना। भ्रष्टाचार को मिटाने आए थे दिल्ली में, ये जो अन्ना हजारे को इस्तेमाल करके आज क्या कह रहे हैं अन्ना हजारे जी को? बीजेपी का एजेंट, उनके इशारों पर चलने वाला। ये शब्द अन्ना हजारे के लिए, जो अपने गुरु का सगा नहीं वो किसका सगा होगा? आज दूसरा आपको बताता हूँ, ये जो ईडी की रेड्स का, अरे घोटाले किया है तभी तो आपको वो भटकाने का, मुद्दों से भटकाने का बीजेपी पूछती है। मुद्दों के बारे में ये बात करते हैं काउंटर करने की। कभी संजय सिंह आ जाता है, वहाँ मोदी जी के ऊपर 10 लाख करोड़ का आरोप लगाने आ जाता है, वहाँ आतिशी आ जाती है कि LG ने ये घोटाला किया। अरे भाई साहब, जो आपने किया, आप इस वक्त जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हो, दिल्ली के CM आप हो। मुझे ये बताओ, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि पब्लिक को बताओ कि दिल्ली के जनता का पैसा आपने दुरुपयोग कैसे कर दिया, कहाँ घोटाला किया। 5 लाख का कमरा 33 लाख में बन रहा है। जनता आज सोशल मीडिया का ज़माना है, घर घर तक ये आपकी बात, हमारी बात हम जो पूछ रहे हैं ये पहुंच रही है। आप क्या सोचते हैं कि दिल्ली की जनता जो है बेवकूफ़ है? वो एक बार बन गई बेवकूफ़, दूसरी बार ही बन गई बेवकूफ़। किसका ना ये फ्री के लाल, मगर उनको ये दिल्ली की जनता को इस चीज़ का पता नहीं था कि जहां जिनको वो फ्री की रेवड़ी समझ रही हैं, कहीं ना कहीं बोझ उनके सर पे ही पड़ रहा है। 58,000 करोड़ रुपए का जल बोर्ड पे आज लोन है। DTC बसों के ऊपर जो संस्था DTC जो डिपार्टमेंट था, वो जो कभी मुनाफे में चलने वाला था, 500-700 करोड़ का रेवेन्यू हर साल लेने वाला, आज 38,000 करोड़ के डाउन में आ गया। वो उस पर कर्ज आ गया। तो ये कर्ज अरविंद केजरीवाल के ऊपर नहीं है, मनीष सिसोदिया के ऊपर नहीं है, ये कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के ऊपर है। आज दिल्ली की जनता को आज ये एक निश्चय करना पड़ेगा कि इस पाखंडी को सत्ता से हटाना है किसी भी तरीके से। आपकी नस्लें जो है ना, आने वाली नस्लें, ये जो आने वाली क्या, जो अभी प्रेजेंट है, अगर वही बचेंगे तो आने वाली नस्लें आएंगी। उनको ही शराब के नशे में डुबा दिया था। यही है ना, आज पॉलिसी वापस कर रहे हैं। पहले तो वाहवाही ले रहे थे, पहले तो उसकी गुण बता रहे थे कि हमने कितना कर दिया, इतना कर दिया। अरे आपने
एक नैतिकता नाम की तो चीज़ ही छोड़ ही दी आपने। स्वराज में लिख रहे हैं कि स्वराज में कि अन्ना हजारे उन्होंने जो पत्र लिखा कि भाई साहब ये मेरे काम से इतना प्रभावित थे कि मेरे से पूछ रहे हैं। स्वराज में भी उसने वो लाइन कोट की है कि अगर कहीं शराब के ठेके खुलते हैं तो थोप दिए जाते हैं जनता के ऊपर। तो जब मैं आऊँगा मैं कहीं ना कहीं मैं ऐसी व्यवस्था बनाऊँगा कि आपको ग्राम सभा से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। वहाँ की जो 90% महिला वहाँ पे मतदान करेंगी, फिर जाकर आपका ठेका। मुझे एक चीज़ बताइए, एक ठेका ऐसा बता दीजिए जहाँ किसी की सहमति बनी हो। आप स्कूलों के साथ, मस्जिदों के साथ, मंदिरों के साथ आप ठेके खुलवा रहे हैं। सारे आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को दांव पे लगा दिया, उसको ख़त्म कर दिया। किसके? अपने स्वार्थ के लिए, अपने जो व्यापारी दोस्त हैं ना उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए। आज क्या है, चोरी और सीना जोरी बताते हैं। लुकआउट नोटिस निकाल दिया, एविडेंस है सीबीआई के पास और ये छाती दिखा रहे हैं। ये लास्ट तक वेट कर रहे हैं कि सीबीआई जब इसको अरेस्ट करेगी ना तब जाकर इनका बयान बदलेगा। अभी क्या है, छाती दिखा रहे हैं अपनी कि कुछ नहीं मिला सीबीआई को। अरे सीबीआई ये समझती है कि आज के कुछ चोर जो है ना अपने बेड के नीचे, वहाँ पे गद्दे के नीचे नहीं नोट रखते। आजकल डिजिटल ज़माना है, हाईटेक ज़माना है, पैसे का किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है ना। ये तो IRS हैं, मनीष सिसोदिया पूरा मीडिया मैनेज करता रहा था कभी। तो ये इतना बेवकूफ़ तो हो नहीं सकता कि अपने लॉकर में या कहीं पे रखेगा। तो सीबीआई को थोड़ा टाइम लगेगा कि कहाँ कितना पैसा जो है कहाँ इन्होंने गबन किया है और कहाँ उसको इस वक्त छुपा कर रखा है, कहाँ इन्वेस्ट किया है। ये थोड़ा देर रुक जाइए। इन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी कर दी है। वो एक पता है आपको, वो एस्ट्रोलॉजर भी है। वो कोई उनका मंत्री जो है ना, वो जब अंदर जाने वाला होता है तो वो पहले ही भविष्यवाणी कर देता है। तो मनीष सिसोदिया की भविष्यवाणी तो हो गई है, अब कब अंदर जाता है वो अब मोहर लगनी बाकी है, वो सीबीआई की तरफ से होगी। तो मतलब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का जो रहा है, इतिहास रहा है कि जो उसके साथ के बंदे थे या फिर उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया या फिर उनको जेल डाल दिया, कहीं 2024 की तैयारी तो नहीं है? आप 2024 की तैयारी मैं कहूँगी शायद अमेरिका के लिए है। अब शायद जो बाइडेन है ना उसने शायद इस खतरे को भांपा नहीं, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल उसका आ गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ हिंदुस्तान में तो उसकी दाल नहीं गल सकती, क्योंकि उसको पता है देश की जनता भी केजरीवाल की जो असलियत है ना वो समझ चुकी है। केजरीवाल की आज के टाइम पे इतनी औकात नहीं है कि वो पीएम के बारे में सोच भी सके, उस पद के लिए सोच भी सके, क्योंकि जनता उसको उसकी औकात अभी गुजरात इलेक्शन में ही दिख जाएगी इनकी। ये जो अभी गुजरात कर रहे हैं ना उसकी औकात उसी वक्त दिख जाएगी आपको। आप पीएम की बात कर रहे हैं, कई ऐसे लोग जो अपने आप को पीएम का दावेदार समझ रहे हैं ना, इनकी एक चुनाव आने दीजिए, जो ये राज्यों का होने दीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता लग जाएगा। अभी मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, ये अर्बन नक्सली है। ये कहीं ना कहीं जो आपने बोला ना, जो अपने साथी थे, जो किरण बेदी, कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, कई ऐसे चेहरे थे जो उसके साथ चलने वाले थे और कहीं ना कहीं पार्टी को बनाने खड़ा करने वाले वही थे। आज वो हट क्यों गए? क्योंकि उन्होंने देश विरोधी एजेंडे को नहीं चुना। आज ये कुमार विश्वास को बीजेपी का एजेंट बताते हैं ना, कुमार विश्वास ने कहीं ना कहीं अपने देशभक्त होने का पूरा बताया और लोगों को बता दिया, आगाह कर दिया उसने कि ये कहीं ना कहीं खालिस्तानियों के साथ भी जुड़ा है, वहाँ से फंडिंग भी कर रहा है और इसके इरादे क्या हैं। जब उसने एक आज़ाद मुल्क का पीएम बनने की जब बात कही ना खालिस्तान के लिए, तो वहाँ से ही केजरीवाल की असलियत सामने आ गई। जो न्यूयॉर्क टाइम जो हमेशा देश के विरुद्ध लिखता रहा है, आज वो दिल्ली उसको पसंद आने लगी, जबकि दिल्ली जो है दिल्ली मॉडल जो है कहीं हवा पे सिर्फ फ्लोट हो रहा है। बस ज़मीनी स्तर पर तो आज जनता के सामने है सब कुछ, मगर कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि ये अपनी पकड़ जो है बाहरी शक्तियों के साथ हाथ मिला चुका है, पकड़ बना चुका है। जो कहीं ना कहीं जो काम कहीं कांग्रेस करती थी ना, आज उसका उन शक्तियों का मोहरा जो है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल बन गया है।